तो आज हम बात करने वाले हैं धावन सोडा के बारे में कि धावन सोडा क्या होता है। आप लोगों का हिस्ट्री का साइंस चल रहा है तो इसमें एक कंपाउंड होता है हमारा धावन सोडा। धावन सोडा के नाम से वैसे भी जानते हैं तो ये देखिए धावन सोडा का रासायनिक नाम हमारा होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट से मतलब है कि 10 अणु, कितने 10 अणु किसके H2O के। हाइड्रेट से मतलब होता है H2O, तो 10 अणु किसके हमारे हैं H2O के। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं डेकाहाइड्रेट। अणु सूत्र देखिए Na2CO3 इंटू 10H2O, ये 10H2O क्या होता है हमारा डेकाहाइड्रेट। याद रखिएगा Na2CO3 इंटू 10H2O, 10 से मतलब होता है डेकाहाइड्रेट। अब इसकी प्राप्ति स्थान की बात करें कहाँ मिलता है ये, तो हमारे देश में उत्तर प्रदेश और बिहार, प्रदेश और बिहार और साथ में राजस्थान में रेहू मिट्टी कहा जाता है, रेहू मिट्टी के रूप में प्राप्त होता है। इसको रेह लिखा रहता है, रेहू मिट्टी भी कहते हैं। तो ये बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में रेहू मिट्टी के रूप में पाया जाता है। अब इसके जो बनाने का प्रक्रम होता है वो कैसे होता है, देखिए जो बनाने का प्रक्रम होता है तो धावन सोडा का उत्पादन साल्वे प्रक्रम, एक प्रक्रम यह प्रोसेस होती है जो इसका नाम होता है साल्वे। एक व्यक्ति थे जिनके नाम पर है, तो साल्वे प्रक्रम के द्वारा किया जाता है। ये क्रिया कई पदों में संपन्न होती है। एक प्रोसेस कई पदों मतलब हो गया कि एक स्टेप, ये नहीं कि डायरेक्टली सीधे प्राप्त किया जा सकता है, दो चार पदों में प्राप्त होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये कई पदों में प्राप्त होती है, संपन्न होती है या प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर देखिए सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड और अमोनिया तथा लाइम स्टोन को कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, किसमें साल्वे प्रक्रम में। याद रखिएगा किसमें, साल्वे प्रक्रम में, साल्वे प्रक्रम में, किसमें साल्वे प्रक्रम में लाइम स्टोन या अमोनिया गैस और NaCl से क्या बनाया जाता है, सोडियम क्लोराइड, वो सॉरी सोडियम कार्बोनेट। क्या बनाया जाता है, सोडियम कार्बोनेट और डेकाहाइड्रेट हमारा होता है। यहाँ पर देखिए NH3 और CO2, NH3 और CO2 और H2O को जब किया जाता है तो हमें अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है। अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है। अब इस अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को NaCl के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट, क्या होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट या इसका नाम, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह दिया जाता है, लेकिन इसको सोडियम बाई कार्बोनेट कहा जाता है। और NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। उसके बाद हम सोडियम बाई कार्बोनेट को उठाते हैं और साथ गर्म करते हैं। जैसे हम उसको गर्म करते हैं CO2 हमारा अलग हो जाता है। देखिए यहाँ से CO2 आया था साथ में और यहाँ बिल्कुल क्या होगा, अलग हो गए। H2O यहाँ से आया था और H2O भी बिल्कुल अलग हो गया। हमें क्या प्राप्त हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट। क्या प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट। अब इस सोडियम कार्बोनेट में 10 अणु H2O के मिला देते हैं पानी के, तो हमें प्राप्त हो जाता है क्या, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये हमारा कहलाता है धावन सोडा। क्या कहलाता है, धावन सोडा। ध्यान रखिएगा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट अलग चीज है और जब धावन सोडा की बात करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट एक डेकाहाइड्रेट, जब 10 अणु साथ के हो जाते हैं तब हमारा धावन सोडा कहलाता है। अन्य प्रक्रम की बात करें और प्रोसेस क्या है, कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो यहाँ पर देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये सांद्र होता है। कैसा, सांद्र। अगर हम सांद्र NaOH में CO2 प्रवाहित करें, सांद्र NaOH में, तो हमको सोडा राख मिल जाता है या यूं कहें तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। इस सोडियम कार्बोनेट में H2O 10 अणु H2O के मिला दिए, प्राप्त हो गए हमको। तो ये वाला प्रोसेस भी काफी सही है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में आपका लिख के आ जाता है कि साल्वे प्रक्रम द्वारा। कैसे, साल्वे प्रक्रम द्वारा, अब साल्वे प्रक्रम द्वारा सोडियम कार्बोनेट या धावन सोडा कैसे बनाते हैं, तो हमें फिर ये वाला प्रोसेस पूरा बताना पड़ेगा। चार रिएक्शन सिंपल सा है कि सांद्र NaOH में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर सोडा राख प्राप्त होता है, उसमें 10 अणु पानी के, तो हमें प्राप्त हो गया क्या, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब इसके अगर गुणों की बात करें तो हम सबसे पहले भौतिक गुण की बात करते हैं। तो देखिए भौतिक गुण में ये धावन सोडा रंगहीन, गंधहीन, पारदर्शी, क्रिस्टलीय ठोस है। कैसा, रंगहीन, गंधहीन, पारदर्शी, जिसके जिसके एक अणु में 10 अणु क्रिस्टलन जल होता है। कितना होता है, 10 अणु क्रिस्टलन जल होता है एक उसमें। और ये होता है, देखिए यहाँ पर एक चीज और बता देते हैं कि इसको शुष्क वायु में अगर खुला छोड़ दिया जाए, शुष्क वायु में, शुष्क वायु में
खुला छोड़ने पर शुष्क वायु में खुला छोड़ने पर इसके 9 अणु जो होते हैं जल के क्या कर देता है, त्याग त्याग देता है। तो क्रिस्टलन जल के 9 अणु क्या कर देता है, त्याग देता है। 9 अणु क्या करता है, त्याग देता है। अब इसके बाद अब आता है हमारा अगला स्टेप, हम पढ़ने वाले इसके रासायनिक गुण और उपयोग हो गया। बिल्कुल सिंपल सा एकदम, रिएक्शंस बस याद रखना है बस। यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं, जो सिंपल मेथड है सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सोडा राख। और साल्वेंट क्रम में क्या होता है, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड लेनी है, तो हमें आगे चल के कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाना है, बस प्राप्त हो जाना है। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। अब हम इसकी बात करेंगे बहुत रासायनिक गुणों की और इसके उपयोग की। थोड़ा सा रासायनिक गुणों की बात करें तो नंबर 1 हम पढ़ लेते हैं ऊष्मा का प्रभाव। तो ऊष्मा के प्रभाव में क्या होता है, जब इसको गर्म किया जाता है तो सबसे पहले इसमें जो 9 क्रिस्टलन जल होते हैं, जैसे हम भौतिक गुण में पढ़ चुके हैं कि इसके क्रिस्टलन जल क्या होता है, निकल जाता है। अगर हम इसको खुला वायु में छोड़ दें, इसको क्या करें, वायु में शुष्क, अगर हम इसको शुष्क वायु में छोड़ दें तो क्या हो जाता है, इसके 9 क्रिस्टलन जल निकल जाते हैं और साथ में जब इसको गर्म किया जाता है तो ये श्वेत चूर्ण के रूप में प्राप्त हो जाता है। कैसा, श्वेत चूर्ण। तो अगर ऊष्मा के प्रभाव की बात करें तो कैसा हमें प्राप्त होता है, निर्जल निर्जल श्वेत चूर्ण हमें प्राप्त हो जाता है, निर्जल श्वेत चूर्ण प्राप्त हो जाता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे सबसे पहले शुष्क वायु में अगर छोड़ा जाता है तो Na2CO3 इंटू H2O बस बचता है और साथ में 9 जल के अणु निकल जाते हैं। तो यहाँ पर Na2CO3 इंटू H2O जो होता है तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बचता है और पानी का एक और अणु जो होता है वो भी निकल जाता है। अब हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया। अब यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब अपक्रिया करता है तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या प्राप्त होता है हमको, सोडियम सोडियम बाइकार्बोनेट। अब यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड की जाती है तो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। यहाँ पर पूरी लाइन ऐसे लिख सकते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट हमें प्राप्त होता है। तीसरी अपक्रिया हम और पढ़ लेते हैं, इसके जल से अपक्रिया। यहाँ पर जब इसके जल तो हमारा पहले से होता है, हम देखते हैं कि 10H2, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर Na2CO3 है, 10H2 लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जल है पहले से है। जली में ज्यादातर क्या होता है, 9 अणु उसके निकल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए Na2CO3 इंटू H2O, जब जल से अपक्रिया होता है तो ये क्षारीय विलयन देता है। कैसे देता है, क्षारीय विलयन, क्षारीय विलयन। अब इस क्षारीय विलयन में देख पा रहे हैं कि NaOH प्लस का H2CO3 हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए जब NaOH हमें जो प्राप्त होता है, NaOH क्या होता है, एक प्रकार का क्षार होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, क्षारीय विलयन प्राप्त होता है। याद रखिएगा जल से अपक्रिया करने पर, अम्लों से अपक्रिया करने पर। अगला पॉइंट है हमारा अम्लों से अपक्रिया। अम्लों से अपक्रिया जब करता है या किसी भी अम्ल से अपक्रिया करता है तो लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी मुक्त होती है। क्या मुक्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हम H2SO4 से अपक्रिया करा रहे हैं तो Na2CO3 H2 और कार्बन डाइऑक्साइड है। Na2 सॉरी यहाँ पर Na2CO3, यहाँ पे Na2SO4 आ जाएगा, Na2SO4। तो यहाँ पे Na2SO4 जब हमारा आ जाता है तो ये क्या हो गया, हमारा सोडियम सल्फेट। क्या हो गया, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। ये क्या है, लवण है। क्या है, लवण। और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाता है हमको। और देखिए इसकी एक और रिएक्शन पढ़ लेते हैं, बुझे हुए चूने से। और भी है, सल्फर डाइऑक्साइड से अगर करवाना हो, धातु कार्बोनेटों से, तो और भी रिएक्शन है, लेकिन 5 रिएक्शन हमारे बहुत हैं। यहाँ पर देखिए बुझे चूने से अपक्रिया की जब बात करते हैं तो बुझे चूना क्या करता है, ये भी एक प्रकार से क्षारीय विलयन देता है। तो क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बुझा चूने से अपक्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एकदम सिंपल सी रिएक्शन है, बिल्कुल याद रखनी है आपको। यहाँ पर देखिए एक ऊष्मा का प्रभाव, तो पानी के अणु निकल जा रहे हैं पूरे के पूरे। दूसरा अगर हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है तो सोडियम बाइकार्बोनेट बना ले रहा है।
अगर जल से अभिक्रिया करवा रहे हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो रहा है, मतलब कहने का क्षारीय विलयन हो रहा है। अम्लों से अभिक्रिया करवा रहे हैं तो लवण प्लस जल बन रहा है, क्योंकि वह ऑटोमेटिक पहले से क्षारीय है, तो सोडियम सल्फेट बन रहा है अगर हम H2SO4 ले दे रहे हैं। अगर बुझे चूने से अभिक्रिया करवा रहे हैं तो बुझे चूने से NaOH और CO3 बना रहा है। बिल्कुल सिंपल सिंपल रिएक्शंस हैं। अब इसके हम उपयोग की बात करेंगे, इसका कहाँ कहाँ उपयोग होता है। धावन सोडा के उपयोग वैसे भी आप लोगों को बहुत सारे पता है, लेकिन हम तो धावन सोडा का उपयोग की बात करते हैं तो नंबर एक देखिए, यह कपड़े धोने तथा अन्य वस्तुओं को साफ करने में काम आता है, डिटर्जेंट वगैरह बनाने के काम में आता है, इसका उपयोग होता है। इसका उपयोग साबुन, कपड़ा, पेपर आदि बनाने में भी धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग होता है कास्टिक सोडा तथा सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने में, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पता है आपको Na2CO3 हमारा सोडियम कार्बोनेट हो गया। जब सोडियम बाइकार्बोनेट बनाना होता है तो NaHCO3। अभी इसके रिएक्शन जब हम अभी लिखे हैं अम्लों का, अम्लों से क्रिया करा करके और जल से क्रिया करवा करके, तो वहां से भी इनको प्राप्त किया जाता है। तो इसके उपयोग में आ जाता है कास्टिक सोडा तथा सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने में, जल की कठोरता दूर करने में, क्या करने में, जल की कठोरता दूर करने में और आग बुझाने में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर इसका छिड़काव किया जाए लगी हुई आग में तो बुझ जाती है। तो आग बुझाने में, कपड़ा, साबुन, पेपर आदि के निर्माण में और वस्तुओं को साफ करने में, कपड़ा धुलने में इसका उपयोग किया जाता है।